हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले साहिल एडम और एक मोमिन के बीच मजेदार डिबेट, जिसमें मोमिन एडम के साथ बदतमीजी से बात करते हुए नजर आ रहा है, जिसको सुनकर साहिल और एडम भड़क गए और उसको अच्छे से क्लास लगा दी। तो आइए सुनते हैं मजेदार डिबेट को और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जी ज़ीशान, बदतमीज़ी ना करना, ब्लॉक हो जाओगे। अब इसमें बदतमीजी मैंने की नहीं, आप बोल रहे हो ब्लॉक हो जाऊंगा। क्योंकि तुम्हारा टाइटल गलत था। बोलो, हाँ तो मैंने तुम्हारा नाम अब चेंज कर दिया। तो ऐसे ही बोलो। बोल देते, वैसे ही बोल देते। सवाल रखो अपना। अरे रख इतनी लो, बिस्मिल्लाह। सारी सोच बातें रहे हो सुन के इतनी सारी बातें सुन के सवाल रखो बोल रहा है भाई तू। भाई तू सब। अरे सवाल रखो। अब इसमें इतने सारी बातें बोलो जो सब क्लियर है, उसमें भी तुम वो आलम का मतलब निकाल क्या रहे है? हो। आलम आलम का किसे मतलब कहते क्या है? अरे सवाल रखो अपना। हैं? ये टू द सवाल ही तो पॉइंट। किया और क्या आलम का मतलब क्या है? वो रब्बुल तुम्हें आलमीन उधर अल्लाह में कहता है ना? अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे यहाँ बताओ पे आलम का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, यहाँ पे तुमने बोला कि अल्लाह ने वो नंबर बताया कि उतने आलम बनाए, ठीक है। अब मैंने नहीं उसमें बोला। ये जो इधर लिखा हुआ है, अब इसमें ये जी, किधर लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट यही बनाया है, इसके इसके सिवा या इससे कम कुछ और नहीं बनाया। ये लो। हज़रत उमर कहते हैं कि 1000 आलिम हैं और जब टिड्डियाँ खत्म हुईं तो वो पागल हो गए और दुनिया की तरफ लोग भिजवाए, क्योंकि 1000 आलम में से जब मोहम्मद ने कहा था टिड्डियाँ सबसे पहले खत्म होंगी और लिहाज़ा टिड्डियाँ खत्म हो गई, लिहाज़ा वो पागल हो गया जब तक टिड्डियाँ उसे नज़र नहीं आई। क्या बोलूँ? नहीं, इसमें ये किधर लिखा हुआ है कि सिर्फ यही आलम बनाया, इसके इसके अलावा कुछ और नहीं बनाया हुआ। जी और ये सर, यही किधर लिखा हुआ है। और यही लिखा हुआ है। ये किधर लिखा हुआ है कि यही अल्लाह लिखा हुआ है, का। आपके सामने लिखा हुआ है। सामने लिखा हुआ है। दिखाओ, कौन सा हाईलाइट करो। ये लिखा हुआ है कि 1000। आप किधर फरमाते थे अल्लाह हाईलाइट ताला ने करो। 1000 उम्मतें पैदा की हैं, जिनमें से 600 तरीमी और 400 खुशकी तो में। इससे एक सबसे पहले जो हजार लाखों की टिड्डियाँ होंगी। एक 1000, ये सिर्फ 1000, ये इससे ज्यादा नहीं, ये किधर लिखा हुआ है? जी, ये ये लिखा किस हुआ है, तरह से इससे ज़्यादा साबित नहीं है। करोगे? यही लिखा हुआ है। इस एग्ज़ैक्टली इसे कि- उर्दू की किधर गर्दान कहते हैं और अच्छा, सामने लिखा हुआ है। सुनो, अल्लाह ताला ने 1000 उम्मतें पैदा की है, जिनमें से 600 तरी में है और 400 खुश्की में है। इनमें से सबसे जी, पहले जो उम्मत हलाक होगी वो टिड्डिया होगी। अब यहाँ पे किधर लिखा हुआ है? मुझे वो दिखाओ ना कि सिर्फ 1000 ही है। सामने लिखा हुआ है। ए, तो ये लिखा हुआ है ना 1000 से 1000 है। तो 1000 तो लिखा हुआ है। ये 1000 में से 1 लाख में से 1000 हो सकता है, 1 करोड़ में से 1000 हो नहीं, सकता नहीं है। लिखा हुआ ना उन्होंने। तो ये भी तो नहीं लिखा हुआ। तो किस नहीं, तरह से साबित स्टेटमेंट का करोगे? मतलब ही है। एक सेकंड, मैं आपको उर्दू नहीं सिखा सकता हूँ। उर्दू सीखने के लिए पहले आप उर्दू का कायदा स्टे लिखें, अरे कायदा पढ़ें जाके मुझे और फिर मेरे पास आएँ। देखिए, जब एक चीज़ कही जाती है ना कि मैंने अरे 1000 सेल फ़ोन बनाए हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि मैंने 1000 सेल फ़ोन बनाए हैं, 1001 नहीं बनाया। दुनिया की किसी भी गर्दान में ऐसा नहीं है। आप मुझे साबित करें कि किसी भी गर्दान में इस तरीके से हो सकता पहले है कि इससे ज़्यादा भी पहले बनाए हुए हैं। तुम्हारा मुद्दा है, तुम साबित करोगे पहले कि इस 1000 सामने ही है, लिखा इससे हुआ है ज्यादा नहीं। भाई, उर्दू की तो गर्दान के सामने तो मुताबिक। सामने ये किधर लिखा हुआ कि सिर्फ 1000 ही बनाए हैं। सामने लिखा हुआ है 1000 तो उम्मतें। कहाँ भाई पे भाई लिखा है 1000 चीखने से को? कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बकवास कर रहे हो। बताओ ना किधर लिखा हुआ है कि सिर्फ 1000 ही है। सुने, बकवास जो है ना नहीं नहीं, मोहम्मद ये और उसका चीखने हरामी से अल्लाह चीख करता है। बकवास मैं बता देता हूँ आपको, मोहम्मद और उसका हरामी अल्लाह करता है। देखें, एक उर्दू की बेसिक गर्दान है और आप अरबी को भी पढ़ सकते हैं। मुझे बताएँ 1000 का मतलब 1000 से ज़्यादा कौन-सी डिक्शनरी में होता है? प्लीज़ बताइए। जरा मुझे ये बताओ, ये जिस तरह से तुम लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हम तो नहीं करेंगे। हम ईसा अलैहिस्सलाम, हमारा हम देखो, बदतमीज़ी आपने शुरू की थी, बकवास का लफ़्ज़ आपने यूज़ किया था। मैंने हमेशा से कहा हुआ है, मैं तमीज़ से बात करना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से, लेकिन जब तक मुसलमान मेरे से तमीज़ से बात करेंगे। अगर बदतमीज़ी करेंगे तो मैं उनसे 4 गुना आगे हाथ में जाके बदतमीज़ी करूँगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करें, तो आप भी अच्छे तरीके से बात करें, वरना मैं बहुत बदतमीज़ शख़्स हूँ। प्लीज़ तू वापस चीखता लीजिए। तो तू रहा, चीख तो तू रहा है। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो मैं चीखूँगा भी। अगर आप बदतमीज़ी नहीं करेंगे, पहले एक बंदे से आज सुबह बात की है, बड़े अच्छे तरीके से बात की है। एज़ लॉन्ग एज़ आप तमीज़ से बात करेंगे, मैं नहीं चीखूँगा। मुझे गर्दान दें जहाँ पे 1000 का मतलब 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, ये 1 लाख में से 1000 हो सकता है, 1 करोड़ में से 1000 हो दिखाएँ, सकता है। साबित करें, दिखाएँ, साबित तुम करें। साबित करो ना कि सिर्फ 1000 है। भाईजान मैं कैसे साबित करूँ? अरे सामने करो लिखा हुआ है, ना। अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा की, विच इसका मतलब है कि अल्लाह ने 1000 पैदा की। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 लाख में से अरे 1000 इस दुनिया में पैदा की। 1 लाख तो हो या 10 लाख हो। ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि सिर्फ 1000 ही है। अब फिर से वही हाँ बात पे भाई, आ रहा है। सामने लिखा हुआ है, सामने पढ़ो। और सामने तो यही लिखा हुआ भाई है ना। थोड़ा पागल हो क्या आप प्यारे भाई? साहिल, मैंने तुमसे बात की।
नहीं तो आप ऐसे पागलपन वाली उससे बात करोगे तो फिर भाई बोलना पड़ेगा ना भाई। वो गलत कह रहे हैं ना, मुझे वो रेफरेंस दिखा है कहाँ जिसमें से सोचो गलत कि कह रहा है, तुम 1000 है। गलत कह रहे हो भाई। दूसरी जब जगह पे वहां दूसरा पे नंबर लिखा हुआ है 1,000 तो ये कहाँ से आप लेके आ रहे हो कि 1,00,000 में से 1,000? किधर लिखा हुआ 1,00,000 से 1,000? नहीं, अभी उससे उससे थोड़ी देर पहले क्या दूसरा नंबर बता रहा था कि नहीं बता रहा था दूसरी जगह हाँ से? हाँ, तो इसमें इख्तलाफ हो गया ना फिर प्यारे भाई। कहाँ इख्तिलाफ हो गया? ये सिंपल सा एक रूल है, वो इधर 1000 गर्दान की जा रही है, उनमें उस नंबर में से वो दूसरे नंबर से गर्दान की जा रही है। चलो मैंने दे दिया, नहीं, अब बताओ ना कि सिर्फ नहीं 1000 है गर्दान या की जा 1 रही, लाख है? नहीं गर्दान की जा रही। अब आप सुन लीजिएगा, बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। नहीं तो आपके तुम पास क्या जो करोगे? सबसे, अबे ओ धमकी किसको दे रहा है, रंडी के बच्चे? नहीं सर, मैं बत, रंडी का बच्चा नहीं था, मोहम्मद रंडी का बच्चा था। 10 रंडियों को जब चोदा गया था, 10 रंडों ने, तो फिर मोहम्मद जैसा हरामी और बगैर शख्स पैदा हुआ था। मैंने बोला था भाई प्लीज बदतमीजी ना करना भाई, बहुत पिटेगा तेरा मोहम्मद मेरे हाथ से। बोला था ना, मैंने बोला था ना, तमीज से बोला था ना, तमीज से बोला था, प्यार से बोला था, कहा था इज्जत से बात करना, इज्जत से बात करो। नहीं रही जाती ना इज्जत तुम लोगों को, तुम लोग अपनी बेहुरमती खुद करवाने आते हो ना। देखो, मैंने बहुत प्यार से बोला है, दोबारा से बोलता हूँ, तमीज से बात करो, ताकि तुम भी समझो, हम भी समझे, और जो लाइव चैट में लोग देख रहे हैं वो भी समझे। आखिरी मौका, वरना बदतमीजी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। भाग गया। ओके। इतनी स्टूपिड लॉजिक लेके आते हैं ये लोग, जिन लोगों के पास लॉजिक क्या नाम के लॉजिक ऊपर लेके आते हैं यार। होता ही कुछ नहीं। अच्छा, बाय द वे, 70,000 वाला जो टॉपिक था, वो एक और हदीस में है, ठीक है, कि 14 इनके सवा 18,000 या 14,000 आलिम है, और फरिश्ते जमीन के चारों कोनों में है, और हर कोने में 3,500 आलम है। अच्छा, सबसे जो बड़ा फिगर है वो 70,000 का है, ठीक है, इससे बड़ा तो फिगर ही नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इन सबको ऐड कर लो, चलो इन सबको ऐड कर लो, तो 70,000 में से 1,000, अगर इन सबको ऐड करना है, विच इज स्टूपिड लॉजिक, बाय द वे, इट इज द utmost stupid logic in the history of utmost stupidity, ठीक है। अगर आप 70,000 में से भी 1,000 लेते हो, तो 70,000 आपका मैक्सिमम नंबर है, और इस दुनिया के अंदर 7.8 मिलियन स्पीशीज हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर डन, यू आर स्टिल डन। आलम की कोई लॉजिक ही नहीं बनती। 8.7 मिलियन स्पीशीज के अंदर से अल्लाह को सिर्फ 70,000 का पता था, और अल्लाह के मानने वालों को सिर्फ 70,000 का पता था। भाई आप लोग गुस्से में आते हो, मैं तमीज से बात कर रहा था, कितने अच्छे तरीके से बात करता, गुस्से में आए होते हो बिला वजह, फॉर विद नो रीजन। लेकिन जिस वक्त आप मेरे माँ बाप पे जाओगे, मैं वहां जाऊंगा जहाँ पे आपको दुखता है, क्योंकि आप लोगों को माँ बाप की गाली दूं, आपको दुखता नहीं है। आप लोग बेगैरत हो, आप लोगों को नहीं दुखता। आप लोगों को दुखता है जब मैं आपके मोहम्मद को कहता हूँ, और आप लोगों को दुखता है जब आपकी मोहम्मद की माँ को कहता हूँ। तो भाई आपको कितनी दफा कहा है तमीज से बात करो मुझे, मैं आपसे तमीज से बात करूंगा। आप मुझे वहां पे बात रखोगे जहाँ पे मुझे दुखता है, मैं वहां पे बात रखूंगा जहाँ पे आपको दुखता है। जितने भी मुसलमान आते हैं, मैं बहुत इज्जत से बात करना चाहता हूँ आप सबसे, अगर आप लोग इज्जत और एहतराम से बात करो। लाइक, भाई मैं आज जितना ठंडा रह के चलने की कोशिश किया ना यार, ये लोग नहीं जान रहने बूझ दिए के, लोग आज नहीं रहने को, दिए। इनकी कोशिश होती है कि नहीं यार, क्यों एडम क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं हमारे 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 प्यारे नबी को कुछ कह रहा, कैसी गलत बात है यार, क्यों नहीं कह रहा ये। उफ तौबा, अच्छा अल्लाह ना एडम करे साहब, नसीब। उसमें आपने जो एक पॉइंट अभी जो इतना डिस्क्रिप्शन बताया था तफसीर से, तो ये जो टिड्डियों की बात हुई है कि सबसे पहले ये एक्सटिंक्ट होंगे, तो ये भी बात साइंस के हिसाब से तो ये भी गलत साबित होती है, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी भी हो बेशक हो रही है। चुकी, टिड्डी तो बिल्कुल। अभी भी है। सर आप अभी इंटरनेट पे जाए ना, तो आप पता लगे व्हाट आर दी एक्सटिंक्ट स्पीशीज। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासोर का तो इनको पता ही नहीं कई सर। हाँ, सारी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेट्स सी कि किसका इन सबको पता भी हो थोड़ा सा, क्योंकि कुरान को डायनासोर्स के कैंप का नहीं ना पता था। सर वेस्टर्न अफ्रीकन ब्लैक रेनोसरस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। व्हाइट डॉल्फिन एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पेरिनिक्स आइबेक्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सर काफी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आई एम अमेज्ड। हाँ, एक्सटिंक्ट होते रहते हैं।
काफ़ी हो चुके हैं, ओके। हमारे आजकल के ज़माने में भी काफ़ी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है जी, डोडो बर्ड। 17th सेंचुरी तक था डोडो बर्ड, अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। लाइक एक पूरी बर्ड की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है और 17वीं सेंचुरी तक डोडो बर्ड था। अच्छा, और किसी को ये भी नहीं पता कि डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट कैसे हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त है यार। डोडो बर्ड का आप लोगों ने नाम सुना है, आपने कार्टूनों में भी देखा है और यानी वो एक्सटिंक्ट हो चुका है और 17वीं सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हुआ है। तो सबसे पहले टिड्डी एक्सटिंक्ट हो गई है तो वैसे खत्म हो गया। क्योंकि अगर कोई कहता है ना कि यार एक खास किस्म का राइनोसरस तो अभी भी मौजूद है, लेकिन एक खास किस्म का राइनोसरस खत्म हुआ है, तो भाई डोडो एक पूरी बर्ड की नस्ल है जो खत्म हो गई। दैट्स अ गुड आंसर एज़ वेल। क्या कहते हैं साहिल भाई? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, वो देखिए ना लोग कह रहे हैं ना पर्टिकुलर स्पीशीज़। हाँ सर, तो डोडो पर्टिकुलर स्पीशीज़ में नहीं ना था, डोडो कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो चुका है ना। ये ले मैं आपको शेयर करता हूँ। डोडो कंप्लीट एक्सटिंक्ट और बाय द वे ये बच्चों का आर्टिकल है। मैं अभी भी दिखा देता हूँ। ये वन किड प्लैनेट का आर्टिकल खोला है मैंने। साहिल मैंने भी बच्चों वाला आर्टिकल खोला गूगल पे। डोडो 17वीं सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो रहा है। मोहम्मद की स्टेटमेंट के बाद एक्सटिंक्ट हुआ ये। तो इसका मतलब है कि अब कोई कुछ नहीं कह सकता हमें कि मोहम्मद की स्टेटमेंट से पहले एक्सटिंक्ट की बात नहीं हो रही। हाँ। ठीक है? The illustration and written accounts from the 17th century show extinct a period unresolved. It is presumed by the became flightless due to the availability of abundant food source. And Dutch sailors first recorded the mention of dodo in 1598. The bird hunt to extinct sailors and domestic animals and etc. etc. The widely accepted site is 1662. 1662 के बाद किसी को डोडो नजर नहीं आया। डोडो बर्ड तो अब एक खास किस्म का राइनोसरस नहीं है, खास किस्म की चिड़िया नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज किड्स वन किड्स प्लेनेट डॉट ऑर्ग। ये देखें बच्चों की वेबसाइट से वन काइंड प्लेनेट। माशाल्लाह। जी अब्दुल्ला मेरानी साहब। जी एडम भाई, क्या हाल चाल आपके साहिल भाई? ठीक ठाक। ठीक-ठाक भाई। एडम भाई, अब अभी आप जिक्र कर रहे थे ना ये स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का, तो एक फिनोमिनन होता है मास एक्सटिंक्शन। ये पीरियोडिकली होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। तो शायद दो मास एक्सटिंक्शन पहले हो चुके हैं, जिसमें हर एक्सटिंक्शन के अंदर, मास एक्सटिंक्शन के अंदर लाखों स्पीशीज जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये सिंगल स्पीशीज वगैरह, जैसे आप डोडो का एग्जांपल दे रहे थे, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है एडम भाई। मास एक्सटिंक्शन जैसे डायनासोरस था, उनका जो एक्सटिंक्शन तो हुआ, मोहम्मद दैट से वाज पहले था पार्ट ना, ऑफ मास एक्सटिंक्शन। लेकिन वो मोहम्मद से पहले था ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि मोहम्मद ने जब बात बोल दी है उसके बाद, राइट, ताकि उसको साबित करना ना हमने साबित करना है अच्छा मोहम्मद ने जो अच्छा बात अच्छा। बोली है कि सबसे पहली जो स्पीशीज खत्म होएगी वो टिड्डियों की है। तो मैं तो वो बता रहा हूँ कि मैं डायनासोर वगैरह को ले ही नहीं रहा। मैं तो ले रहा हूँ जो हम्म। मोहम्मद के बाद कोई स्पीशीज जो खत्म हुई हो। हाँ सही, फिर डेफिनेटली सही बोले आप। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज कह रहा था कि आज मेरे वालिद की जो इस्लामिक बोर्ड में आपने बहुत बड़ा सुराग कर दिया सूर्य फातिहा के ताल्लुक से। वो वाह। सूर्य फातिहा और सूर्य असर जो है उसको काफी इम्पोर्टेंस देते थे। तो मैं आपकी जो अभी ये आपने प्रेजेंट जो भी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करे हैं, मैं मेरे वालिद को जरूर दिखाऊंगा। फिर अभी आगे देखें हम। अभी कुछ जी अभी आगे देखें थोड़ा सा, अभी आगे देखें, अभी तो शुरू हो रहा काम। अभी तो काम शुरू है। जी। एक हमारे साथ एनोनिमस भाई जुड़ चुके हैं, अभी इधर आगे देखें अब्दुल्ला मेरानी, अभी आपको मजीद मजा आने वाला है। टेंशन नहीं लेने की, अभी तो मैं स्टार्ट हो रहा हूँ। अभी तो वार्म अप है। वार्म अप समझते हैं ना, दिस इज जस्ट अ वार्म अप। हाँ 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 हाँ। जी मिस्टर अनोनिमस साहब। हाँ, मैं शेड्यूल हूँ, मेरी चार्जिंग हो गई है तो मैं आ गया। बेहतरीन। तो जरा आपकी आवाज थोड़ी सी अच्छा मैं एक सेकंड सही करते हैं। ओके, नहीं 100-200% है यार। माइक्रोफोन का जरा पास लाके बोलिए। पता नहीं मेरे ईयरबड्स में क्या प्रॉब्लम है, खैर। अच्छा मैं बोल रहा था कि मेरी ये आवाज़ यूट्यूब की लाइव में तो नहीं जाएगी ना? सर आप लाइव हैं, रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग नहीं होती यहाँ पे, ये लाइव है। इस वक्त लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं आपको। आपने यूट्यूब से स्ट्रीम यार्ड का लिंक क्लिक किया है, तो भाई आपकी आवाज क्यों नहीं यूट्यूब पे जाएगी? यू आर लाइव, दिस इज अ लाइव स्ट्रीम।
ओके, एनोनिमस भाई का ये लगता है। हेलो, काम तमाम हो गया। ओके, इतनी देर पढ़ते हैं। एडम सीकर फैन कहती हैं वी पर्पल यू मींस वी ट्रस्ट एंड लव यू फॉर क्या हुआ? नहीं, किसी ने चैट चेंज कर दिया था। दोबारा से पढ़ते हैं। We purple you means we trust and love you for a long period of time and it's not just BTS army. BTS army? यार ये BTS क्या है? अच्छा, we have a new army called Adam's Army. Thank you so much Adam Sahil, everyone for your wishes. Thank you so very much Adam Singer Fangirl. Wish you all the best and यार ये मिलते बीटीएस हैं। क्या है, जरा कोई कमेंट में बीटीएस भी बता दो यार। किसी ने लिखा था पर्पल लव इज बीटीएस। अरे बीटीएस क्या है वो कौन लिखेगा भाई? BTS कोई गेम का नाम होगा सर? पता नहीं क्या सीन है ये। यार ये आजकल के जो हमारे नए बच्चे हैं ना सर, इनको ये एब्रिविएशन यूज करने की बड़ी जबरदस्त बात होती है सर, और फिर समझ हमें नहीं आती, हम बुजुर्गों को समझ नहीं आती। कोरियन ग्रुप है। नहीं नहीं, BTS इज अ म्यूजिक वाले हैं हाँ कोरियन के। ओके यार, वल्लाह हबीबी है यार, वल्लाह हबीबी है। ओके, बहरहाल थैंक यू सो मच जी, आप सबको BTS पर्पल यू गाइस, है ना? ये सही था। BTS पर्पल, आप सबको मेजर से BTS पर्पल। बीटीएस पर्पल भाई, सबको बीटीएस पर्पल। हेलो, हेलो, वी ऑल पर्पल। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ, तो पहली बात ये है कि मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, और दूसरी बात ये है कि आप लाइव हैं और YouTube पे सब सुन रहे हैं आपको। ओके, ओके। तो मैं बोल रहा था कि मैं एक्स मुस्लिम बनना चाह रहा था, लेकिन बन कुछ कन्फ्यूज़न क्या कंफ्यूजन है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि बनूँ कि नहीं बनूँ। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको समझ आ जाएगा कुरान और हदीस, आप खुद ही इस्लाम छोड़ देंगे। समझाएँ। क्या मतलब समझाएं? क्या मतलब कुरान हदीस मैं समझाना शुरू कर दूं? भैया आप मेरे चैनल को देखें, इंशाल्लाह जब आप मेरी 200 वीडियोस पूरी देख लेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप मुसलमान रह सके, अगर आपके पास लॉजिकल ब्रेन हो। मेबी मैंने खैर न्यूली डिस्कवरी की है। हाँ, खैर मैंने न्यूली डिस्कवर किया है किस चीज को? आपके अकाउंट को। बेहतरीन। तो वॉच करें मेरी वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स जाके वॉच करें, देखें, आपको सारा कुछ दिखाया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है स्पेशल किस्म की, उन प्लेलिस्ट को सुने बस। आपको पूरी वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट सुन लें, इंशाल्लाह इस्लाम छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर, सब झूठ है। मैं रेफरेंस के साथ दिखा रहा होता हूँ। जी, कुछ रेफ़रेंस दिखाइए ताकि थोड़ा वो नहीं, मैं इस तरह हवा में नहीं ना दिखाता, मैं भी कोई हवा में चीज दिखाना शुरू कर दूं। आपको कंफ्यूजन है तो वो बताएं। जैसे कि हिंदुइज़्म रॉन्ग रिलीजन है। हिंदुइज्म हैज नथिंग टू विद इस्लाम, हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदुइज्म, मैंने आपको कहा हिंदू बनो। तो नहीं, लेकिन खैर आप लोग हिंदू हैं? मैं हिंदू मतलब नहीं एक्स हूँ, मुस्लिम है ना, तो हिंदू बने। डज नॉट मैटर। मैं तो यार एक्स मुस्लिम इस्लाम के ऊपर देखिए, आपने एक्स मुस्लिम बनना है, हिंदुइज्म के बारे में जान के आप एक्स मुस्लिम कैसे बनेंगे, ये बताएं मुझे। पता है नहीं, दूसरे रिलीजन को देख के डिमोटिवेशन होगी, फिर नहीं नहीं इस्लाम नहीं, छोड़ देंगे। डीमोटिवेशन की बात क्या स्टूपिड बात है? मुझे बताइए, आप मुसलमान हैं, आपने एक्स मुस्लिम बनना है, हिंदुइज्म के ऊपर डिस्कशन करके आप एक्स मुस्लिम कैसे बन सकते हैं, मुझे ये समझाएं। इस तरह से कि क्या कहते हैं, हिंदुइज्म किसी भी तरह से देखूँगा नहीं बन तो सकते। मुझे अपना रिलीजन रॉन्ग। यू आर स्टूपिड। नहीं, अच्छा, मैं अपना गलत हूँ? रिलीजन सही, हाँ अपना रिलीजन सही है या गलत है, वो अपने रिलीजन को पढ़ के पता लगता है। दूसरे के रिलीजन को पढ़ के पता नहीं लगता कि अपना रिलीजन सही है या गलत है। अपने को पढ़ के पता अच्छा, लगता है कि ऐसा है। अपना रिलीजन सही है या गलत है। इस्लाम को पढ़ा आपने? पढ़ा था, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया हुआ चीज़ है, तो इसलिए। तो फिर आप एक्स मुस्लिम कैसे बनेंगे? अगर आप काफी टाइम से भूल चुके हैं, तो आप एक्स मुस्लिम कैसे बनेंगे? इसका मतलब आप झूठ बोल के आए थे मेरे पास, आप एक्स मुस्लिम बनना ही नहीं चाहते, 2 नंबरी नहीं, कर रहे हैं। नहीं, देखें, इस अगर तरह से कि आपके जब मैं पास मुझे कुछ याद अगर नहीं आपके है। पास इतना ही ठरक होता इस्लाम
को समझने का, तो अभी आप भूले ना होते। नहीं, मुझे इस्लाम को समझना ही नहीं, छोड़ना है। तो समझोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे? छोड़ देंगे, क्या मतलब कुछ पता ही नहीं तो छोड़ दो। ओके, छोड़ दो फिर कहो, मैंने छोड़ दिया इस्लाम आज। मैंने छोड़ दिया इस्लाम आज। बेहतरीन, क्यों छोड़ा? क्योंकि कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से मुझे वो पर्दा वाला कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं है। पर्दा तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो लड़कियों ने करना, तुमने तो नहीं करना। तुमने क्यों छोड़ा? नहीं, लेकिन फिर भी वो इस बात से कि इसमें ऑप्रेस किया जाता है औरतों को। कहाँ पे ऑप्रेस किया गया है औरतों को? इस तरह से कि ज़बरदस्ती का हिजाब पहना, आप जिसको नहीं पहनना, नहीं पहनना, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते कि जाके पहना दो, फिर औरत के ज़बरदस्ती ऊपर आ गए, मैं तो ब्लैकमेल औरत की वाला। बात ही नहीं कर रहा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? औरत को जो प्रॉब्लम है औरत बताएगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे उनको देख के प्रॉब्लम है कि दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, हो रही है, तो तुम्हें दूसरों को मैं देख के क्या प्रॉब्लम है? तुमने दूसरों के लिए इस्लाम कैसे छोड़ सकते हो? पता नहीं, लेकिन बस नहीं पसंद, तो मेरी अपनी ओपिनियन है, तो उस वजह से मैंने छोड़ हाँ, तो दी। तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उस चीज़ के लिए छोड़ रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। दूसरों की बात ही ना करो मेरे साथ, अपनी बात करो, क्यों छोड़ा? फिर इस वजह से पता नहीं, मैंने तो दूसरों की बात से ही छोड़ दिया। देखो भाई एनोनिमस, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मेरे चैनल पे तुम जैसे बड़े लोग आते हैं। ये आज फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा हुआ कि तुम जैसा कोई बच्चा आया। आप यहाँ पे छोड़ोगे, कल दोबारा जाओगे इल्हाद यूनियन के किसी चैनल में, वहाँ जाके आप 2 सवाल करके ना इस्लाम कबूल कर लोगे और फिर आप कहोगे एडम सीकर की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा था, अब मैंने इसकी वजह से इस्लाम कबूल कर लिया। दैट इज़ हाउ स्टूपिड यू गाइज़ आर। You think I'm stupid? No, I'm not. You guys are stupid because you guys show how stupidly idiotic you guys are. And that's not the first time. So the problem is you have no bloody idea what Islam is. Number one. Number two, you cannot leave Islam unless you understand what Islam is. Number three, if you are trying to play a game that is just so stupid because it doesn't make any difference to me. क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो सामने दिखा दिखा के कर रहा हूँ और जो लोग मेरे चैनल पे इस्लाम छोड़ते हैं वो समझ के छोड़ते हैं और भाग गया बच्चा। उसको पता लग गया कि उसकी फट गई है, उसका पोल खुल गया है और वो जो गेम डालने आया था वो गेम डाल नहीं सका। ओ ओ पैदा हो जाओ फिर मेरे साथ गेम खेलना। मैं तुम लोगों का बाप हूँ इस मामले में। जी अब्दुल्ला मेरानी साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? हाँ एडम भाई, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि मेरे वालिद जो हैं वो सूरह असर और सूरह फातिहा के ताल्लुक से उनकी भी फरमाया बारी आएगी करते असर थे की। कि जी मैंने कहा असर की भी बारी आएगी, टेंशन नहीं ले। एडम भाई, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम है, मैं ज्वाइन करता हूँ दूसरे हेडफोन के साथ में। ओके। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे मोमिन बिना तथ्य की बातें किए जा रहा था, जिसको सुनकर एडम और साहिल बहुत ही गुस्से में आ गए, लेकिन मोमिन मानने को तैयार नहीं, जिससे एडम और साहिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मोमिन की क्लास लगा दी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।